बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का, मेरे जीवित रहने का आधार है। मांगो ऊंची आवाज में। मेरे आगे अपनी राह को साफ तू कर दे, मेरे खुदा अपने प्यार की खातिर मुझको तू अपनी राहों पे चला, तेरा ही आसरा है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह। वो आपको टच कर रहा है, आपके परिवार को। वो कर्ज फिनिश कर रहा है आज आपकी लाइफ से। शर्मिंदगियां फिनिश कर रहा है आपकी लाइफ से। हदों को वो बढ़ा रहा है, वो डिले को फिनिश कर रहा है, वो टेस्टिमनी के लिए आपको तैयार कर रहा है। आपका साइलेंट टाइम खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। मैं तेरी रहमत से तेरे घर आऊंगा, हाँ घर आऊंगा, तेरी पाक जमी पे आके सजदा करूंगा, हाँ सजदा करूंगा। मेरे आगे अपनी राह को साफ तू कर दे, मेरे खुदा अपने प्यार की खातिर मुझको तू अपनी राहों पे चला, तेरा ही आसरा है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह। वो वचन जो आज आपको मिले, आपकी लाइफ सेव ना रहे। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी है। एजरा की पुस्तक उसकी 4 और 5 आयत। कामरा चर्च, ऑनलाइन चर्च, पंजाब की और ओवर सभी सीज चर्चेस, मैं आपका स्वागत करता हूं खुदाबंद की प्रेजेंस में। इस डिलीवरेंस वीक में मेरा बिलीव है कि ये छुटकारे के हफ्ते आपको छुटकारे के साथ, टेस्टिमनी के साथ वापस लेके आएंगे। और मेरा बिलीव है आप और आपका परिवार दोनों इस गवाही के हिस्सेदार होंगे। मेरा बिलीव है फाइनेंस में आप एक नई ऊंचाई को छुएंगे। मेरा बिलीव है जो बंधन सालों से हैं परमेश्वर से तोड़ेंगे इन्हीं हफ्तों में। मेरा बिलीव है आप उस बंधन को, उस डिले को, उस कर्ज को ब्रेक करके वापस आएंगे अपनी गवाही को देने के लिए। खुदावन का मसा हमारे बीच में मौजूद है। एजरा 4 उसकी 4 और 5 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। फारस के राजा कुसरू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। तब परमेश्वर के भवन का जो यरूशलेम में है काम रुका और फारस का राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। एजरा 6 उसकी 14 और 15 आयत। तब यहूदी पुरनिये हागे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से वो परमेश्वर के घर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुसरू, दारा और अत्र क्षत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। यीशु मसीह के जन्म के बाद जब यीशु मसीह ने अपनी हीलिंग मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, तो ये आप भूल जाओ कि उस जगह के सारे अंधे हील हुए। ऐसा नहीं हुआ। बाइबल कहती बहुत से लोग अंधे और लूंगे, लूले और लंगड़े सड़कों पर भीख मांगते थे, लेकिन उनमें से एक अंधा भर तिमाई जो था वो पुकारने लगा परमेश्वर को, और इतना पुकारा, चेलों ने चुप कराने की कोशिश की, पब्लिक ने चुप कराने की कोशिश की,
और बाइबल कहती वो लगातार पुकारता रहा। पहले यीशु मसीह ने उसकी आवाज को इग्नोर किया, लेकिन बाद में जब उसने पुकारना नहीं छोड़ा, उसको बुलाया और उसको चंगा किया। लेकिन हर एक बीमार चंगा नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है हर एक बीमार को चंगा करने की, पर बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर का वचन इंडिविजुअल है। वो आपको व्यक्तिगत रूप के ऊपर स्वीकार करना पड़ता है ताकि आपकी लाइफ में परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में काम करें। आपके पड़ोसी ने स्वीकार किया, वो व्हीलचेयर से उठ खड़ा हुआ, नशों से आजाद हुआ, बीमारियों से आजाद हुआ, डिले से आजाद हुआ, देरी से आजाद हुआ, शराबों से मुक्त हुआ, लेकिन वो हुआ, आप नहीं। आप कैसे होंगे? बाइबल कहती अगर तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। अब जब हर एक व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, वही व्यक्ति चंगे हुए जिन्होंने यीशु मसीह की उस पावर के ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से पुकारा, जिन्होंने कहा है यीशु नासरी दाऊद की संतान है, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझे चंगा कर, मुझे विश्वास है तो मुझे चंगा कर सकता है। वही लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया। बाइबल में यहां तक भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ जगह के ऊपर बड़े काम नहीं कर पाए क्योंकि लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था ये तो हमारे बीच में पला और बड़ा है, क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, क्या इसके भाई हमारे बीच में नहीं रहते? बाइबल कहती है उसके अपने नगर ने ठोकर खाई और प्रभु यीशु मसीह ने उस नगर में सिर्फ कुछ बीमारों पर हाथ रख के उनको चंगा किया, बल्कि बड़े सामर्थ के काम उस नगर में नहीं किए। इसका मतलब यह है वो नगर छुटकारे को नहीं प्राप्त कर पाया। कारण परमेश्वर नहीं थे, कारण यह है कि उन व्यक्तियों ने, उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन का इनकार किया और परमेश्वर के वचन को स्वीकार ना करते हुए अपनी मनमर्जी, अपनी सेंस का प्रयोग किया। उन्होंने अपने दिमाग को यूज किया। अब यही हाल आज की कलीसिया में है। बेशक आप चर्च में आते हो, आप क्रिश्चियन हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप छुटकारे के नीचे होंगे। आपको अगर छुटकारा चाहिए, आपको वचन की नॉलेज चाहिए। जिस तरह पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं तो आप छुटकारे के करीब नहीं जा सकते। अगर कोई छुटकारे के करीब जाएगा भी, उसे बहुत अधिक एक्स्ट्रा मेहनत लगती है और टाइम लगता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां वो जीवित चर्च के अंडर आकर थोड़े ही महीनों और सालों में अचीव कर सकता है। अब यहां पर एजरा में क्या लिखा है? लिखा जब परमेश्वर का घर बन रहा था तो लोग रुकावट डालने लगे, वकीलों को पैसा दे देकर अलग अलग तरह की बातें बनाकर रुकावट डालने लगे। और बाइबल कहती परमेश्वर के काम को रोका। और उसके बाद दो नबी आए और उन नबियों ने हागे और इद्दो के पोते जकरिया और इद्दो, हागे नबी ने नबूवत की। कोई भी ऐसा जन, कोई भी ऐसा सेवक जिसमें परमेश्वर का रूह है, जो खुदाबंद की रूह से चलता है, जो जीवित एक दर्शन का कैरियर है, ये उस नबी की बात हो रही है जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है। अब जब काम रुका तो रोका किसने? परमेश्वर ने कि शैतान ने? ये काम किसने रोका? शैतान ने। लेकिन परमेश्वर कई बार शैतान को अलाउ करता है कुछ चीजें करने के लिए ताकि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, ताकि आप प्रेयर कर सकें, आप परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देख सके। जिस तरह परमेश्वर ने कहा था यहोशू को कि वो नगर मैं तेरे हाथ में देता हूं, अब जा और लड़। अब नगर तो तेरे हाथ में दे दिया, पर जब तक तू जाएगा नहीं और लड़ेगा नहीं, तू उसे प्रैक्टिकली अपने हाथ में नहीं ले पाएगा। और बाइबल कहती वो गया और लड़ा, क्योंकि पहले से जीत उसकी तय थी, तो इसलिए सिर्फ उसने जाकर लड़ना ही था। अब यहां पर जब परमेश्वर के भवन का काम रुका और ये व्यक्ति जब जीवित दो जन परमेश्वर के दास जब नबूवत करने लगे, तो बाइबल कहती परमेश्वर का भवन फिर से बनने लगा। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जब आप जीवित चर्च, जीवित विजन की अनॉइंटिंग के नीचे आते हैं, आप बंधन में नहीं रहते। आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, आपकी जिंदगी आज उस सारे कर्सेस से फ्री होकर वापस जा रही है
जो शैतान ने आपको दिए थे। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए मेरे को। अब यहां पर जैसे वो जीवित परमेश्वर के जनों से मिलते हैं, काम फिर से शुरू हो जाता। चाहे वो परमेश्वर का ही काम था, चाहे आप बोले परमेश्वर मैं तेरे नाम के लिए ही बिजनेस करना चाहता हूं, मैं तेरे कामों को सपोर्ट करने के लिए ही तो बिजनेस कर रहा हूं, तो तू मेरे काम को क्यों नहीं चलने दे रहा। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही वो जीवित व्यक्तियों के साथ मिलते हैं जो आत्मा में जीवित हैं, जैसे एक जीवित विजन का चर्च का जीवित दास का हिस्सा बनते हैं और वो रिलीज करता है अपने शब्दों को, बाइबल कहती वो काम फिर से बनने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या कि छुटकारा आपके हाथ में है। परमेश्वर ने सबके लिए एक रूल बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक सिस्टम बनाया, एक बिब्लिकल वचन का सिस्टम बना के उसने आपको आपके हाथों में दे दिया। अब अगर मैं बहुत कम टीवी पे हूं, इंटरनेट पे हूं, बहुत कम, जस्ट मैं अपना काम करने के लिए जाता हूं, प्रभु का वापस आ जाता हूं, वहां ठहरता नहीं। एक छोटी सी इंटरव्यू मैंने सुनी, अचानक से मेरे सामने आई। कोहली बात कर रहा था धोनी के बारे में। वो बोला था धोनी कभी भी मेरा फोन नहीं उठाता, 100 बार करता हूं तो 1 बार उठाता है। रवि शास्त्री कहता है कि धोनी के पास फोन नहीं है, कभी फोन नहीं उठाता, बहुत मुश्किल से मिलता है। महेंद्र सिंह धोनी जो इंडिया का कैप्टन रहा है, आपने उसे देखा होगा, वो ऐसा पहला इंडिया का कैप्टन है जिसने सारी आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं। T20 वर्ल्ड कप जीता है, 50 वाला वर्ल्ड कप जीता है, एशिया वाली जो ट्रॉफी होती वो जीती है। इतना बड़ा कैप्टन इंडिया ने कभी नहीं देखा। लेकिन कहता उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, हाथ में नहीं आता वो। मैं आपको निशानी देता हूं, अगर आप किसी जीवित चर्च का हिस्सा हैं और अगर आप किसी जीवित मैन ऑफ गॉड के पीछे हैं, वो आपके हाथ में आसानी से नहीं आएगा। यह निशानी होती हमेशा, क्योंकि उनको चलाने वाला परमेश्वर है। अब एक क्रिकेटर ऐसा भी है जिसको कोहली अगर 100 बार फोन करे तो वो 100 बार उसका फोन उठाएगा, लेकिन कोहली को उससे मिलेगा कुछ नहीं। कोहली को जिससे गाइडेंस मिलेगी उसे वो नंबर चाहिए, उसे वो बंदा चाहिए जो उसके लेवल से ऊपर हो, जो उसको गाइड कर सके, जो उसको बता सके। लोग मुझे बोलते थे यार तुम इतनी दूर चले गए हो, वो तो मिलते ही नहीं किसी से, हमारे पास आया करो। मैं कहा तुम्हारे पास आके मैं क्या करूंगा, तुम चाहे 100 बार भी मिल लो मेरा कुछ नहीं होने वाला। उनसे मैं 1 बार भी मिल लिया मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम 200 बार भी मुझे फोन करो, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं ही तुमको सिखाऊंगा, तुम मुझे क्या सिखा पाओगे। लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरी मुश्किल है, जो मेरा लेवल है, जहां मैं अचीव करना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस बात को समझ सके। हालेलुया। लोग बोलते किसी भी जगह चले जाओ, घर तो परमेश्वर का घर ही है, ऐसा नहीं। जीवित चर्च एक खास मसे के नीचे है और वहां पर खुदाबंद का रूह जब आपको छूता है, आप अलग लोगों से अलग हो जाते हैं, टेस्टिमनीज अलग होते हैं, ग्रेस अलग होती, स्पीड अलग होती। हालेलुया। अब मुझे मालूम था कि इमेजिन करो 100 मैसेज करने के बाद मैं 1 बार मिल पाता था, 100 बार रिक्वेस्ट करने के बाद 1 बार मिल पाता था, और 1 बार मिलने पर भी आधे क्वेश्चन भूल जाता था क्या पूछने हैं। वहां परमेश्वर अपना अधिकार कर लेता था, सिर्फ कुछ क्वेश्चन जो परमेश्वर ही पूछना चाहता था मेरे द्वारा वही पूछता था, बस आता था और लाइफ चेंज हो जाती थी। फोन पे बात नहीं होती थी, 10-10 फोन करो, 15 फोन करो, 20 फोन करो, तब भी बात नहीं होती थी। क्योंकि जो रियल लोग हैं, जो आपकी लाइफ को 1 वर्ड से चेंज कर सकते हैं, वो जल्दी आपके हाथ में नहीं आते। इसीलिए कम लोगों के पास छुटकारा है। क्यों? उन्हें लगता है कि अगर हम ये चर्च के मेंबर बने तो 500 तो मिलते ही नहीं है, लेकिन हमें तो वो पास्टर चाहिए जो हमारे पास बैठे, बाइबल खोले, 1 घंटा हमें सिखाए, उसके बाद हमारे लिए प्रेयर करे। और उसके ये भी ठीक है, लेकिन मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूं शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे आज। हालेलुया।
जब मैं अपने मेंटर के पास गया, उन्होंने बाइबल खोल के मुझे कोई आधा घंटा नहीं समझाया, जस्ट 3-4 मिनट, 5 मिनट। हालेलुया। जो रियल लोग हैं, अगर वो आपको एक मैसेज भी करें किसी भी चीज का, अगर आप उसे फॉलो करें, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप उनको अगर सुन सकते हैं, आप चर्च में बैठे हैं, आप उनकी बात को सुन पा रहे हैं, आप उनके आइडियाज को सुन पा रहे हैं, आप चाहें अनलिमिटेड ब्लेस हो सकते हैं कल से, अनलिमिटेड। आपकी मर्जी होगी कब रुकना है। अब चर्च की मर्जी है कब कैसे करना है। ये चर्च 100 ब्रांचेस खोल सकती है महीने की, राइट नाउ, अभी। वो हमारी मर्जी है, हम किस स्पीड से चल रहे हैं। अब वो नहीं है कि हम वेट कर रहे हैं, हाँ भी अब 2 खोलेंगे 4, 100 ब्रांचेस पर मंथ, 200, 500 भी खोल सकते हैं। ग्रेस आ चुका है चर्च के ऊपर। वो हमारी मर्जी है, हम किस स्पीड से जाना चाहते हैं, मैं किस स्पीड से आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरी प्रेयर लाइफ मेंटेन रहे, मेरी बाकी चीजें भी मैंने देखनी है, मैं उस हिसाब से देख रहा हूं, ना कि मेरे पास ग्रेस है, ग्रेस चर्च के पास अवेलेबल है। हालेलुया। और इसीलिए बहुत से लोग जीवित चर्च का हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि जो चर्च जीवित है वहां पे काम ज्यादा होंगे, अगर काम ज्यादा होंगे तो लोग बढ़ेंगे, जब लोग बड़े होंगे तो पास्टर से मिलना मुश्किल हो जाएगा। तब लोग बोलते नहीं, जिससे मिलना आसान है, लेकिन कोहली कहता मुझे धोनी ही छुड़ा सकता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। 100 बार करता हूं तो 1 बार उठाता है, पर एक बार ही जब उसने उठा लिया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। हालेलुया। रियल स्पिरिचुअल लोग आपके हाथ में जल्दी नहीं आते। जीसस क्राइस्ट को देखो, जक्कई एक आवाज मारे तो सब उसके घर में इकट्ठे हो जाएं, सभी लोग। लेकिन जीसस क्राइस्ट को देखने के लिए उसे इतना संघर्ष करना पड़ा कि इतनी बड़ी पोजीशन होने के बावजूद भी वो गूलर के पेड़ पे चढ़ा। मालूम वो किस पोजीशन के ऊपर था? और टैक्स, आप लगा लो कि टैक्स कमिश्नर था वो, आज की भाषा का कमिश्नर था, मान लो शहर का। और कमिश्नर आवाज मारे तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, जी सर बोल के। और बाइबल कहती है कि वो गूलर के पेड़ पे चढ़ा, कमिश्नर गूलर के पेड़ पे चढ़ गया जीसस क्राइस्ट को देखने के लिए। क्योंकि आम लोगों से मिलना तो आसान है, लेकिन जिसने डिलीवर करना है उससे मिलना आसान नहीं। जिसके पास रियल डिलीवरेंस पावर है, उससे आपको निकलवानी पड़ेगी, वो आपके हाथ में जल्दी नहीं आएगा। हालेलुया। उसकी बात को सुनना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। और जब वो जीसस क्राइस्ट के पास गया, वो जल्दी उसको नहीं मिला, गूलर के पेड़ पे चढ़ा। तो यीशु मसीह ने देख लिया ये जेन्युइन इंसान है, कभी मिले नहीं पहले, और बोला जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। जक्कई की आंखें खुल गई, भाई मैं तो कभी मिला नहीं, मेरा नाम कैसे जानते हैं। घर पे लेके गया, जैसे जीसस क्राइस्ट को देखा, अपनी दौलत गरीबों को दे दी, 4 गुना वापस करे, जो फालतू लिया आधी दौलत गरीबों में दे दी। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि अगर तुम रियली जीसस के फॉलोअर हो, तुम पैसों से प्यार नहीं करोगे। हालेलुया। ये सारे सुख, ये ब्लेसिंग्स किसकी हैं? ये आपकी हैं, लेकिन हमें इनके पीछे दौड़ने के लिए नहीं बुलाया गया। हम जो मर्जी जब चाहे ले सकते हैं, लेकिन इनके आदी नहीं। आमीन। जब जक्कई को मालूम हुआ, उसने कहा खुदाबंद मैं अपनी प्रॉपर्टी आधी गरीबों को देता हूं, जिससे फालतू ब्याज लिया 4 गुना वापस फेर देता हूं। आज इस घर में जीसस ने कहा उद्धार आया है, डिलीवरेंस मिली उस पूरे घर को, जक्कई को, जक्कई के घराने को, आने वाले वंशों को। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलो जोर से। क्योंकि जैसे ही आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये वर्ड बहुत जरूरी है, मेरे पास 10 तरह के वचन है आपको सिखाने के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको मालूम हो कि अगर मुझे डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो मुझे लगातार एक जीवित घर का, जीवित चर्च का हिस्सा बनना पड़ेगा। प्रार्थनाओं में, बोने में, फास्टिंग में, चर्च के दर्शन में मुझे शामिल होना पड़ेगा, तब परमेश्वर मुझे डिलीवर करेगा।
अगर मैं परमेश्वर को देखने का इच्छुक हूं, उसके काम को देखने का इच्छुक हूं, जक्कई की तरह उसको ढूंढ रहा हूं, वो मुझे मिलेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अच्छी चीजें मेहनत से हाथ आती है, वो अपने आप नहीं आती। आमीन। आप साइकिल आराम से ले सकते हो, लेकिन अगर मर्सिडीज लेनी हो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप छोटा घर ले सकते हो, लेकिन अगर बड़ा घर लेना है आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। छुटकारे के लिए कहीं भी बाइबल में जहां जहां छुटकारा हुआ है, आसान नहीं हुआ, ऐसी आसानी में नहीं मिला। 38 साल का रोगी बार बार उड़ीक रहा था परमेश्वर के इंतजार में कि स्वर्गदूत पानी को हिलाए, मैं निकलूं। जैसे निकल रहा था कोई और निकल जाता था, फिर रह गए। इस बार नहीं हील हुए, क्योंकि छुटकारा आसान नहीं। छुटकारे के लिए आपके जो बहाने हैं उसे माना नहीं जाता। क्या बहाना है? 12 साल की लहू बहने वाली औरत के पास बहाना था कि जीसस क्राइस्ट काश मेरी सड़क के सामने से निकले, मुझे बताना कि जब जीसस क्राइस्ट मेरे मोहल्ले में आए तो मैं भी जाके उनसे हीलिंग ले लूंगी। लेकिन बाइबल कहती है सारा पैसा वैद्यों के ऊपर खर्च करने के बाद, ब्लड की रोगन होने के बाद, रोग उल्टा बढ़ गया, तो फैसला किया कि मैं जाऊंगी और जीसस क्राइस्ट के पलड़े को, उसके वस्त्र की छोर को, जो धागा लटका रहता था जीसस क्राइस्ट के कपड़ों के यहूदियों के ऊपर, उसको टच कर लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जाना आसान नहीं था। एक बीमार औरत के लिए एक भीड़ वाले इलाके में जहां सब लोग जीसस क्राइस्ट को टच करना चाहते हैं, उसका जीसस क्राइस्ट को छूना आसान नहीं था। और दूसरा, वो एक अशुद्ध औरत थी बाइबल के मुताबिक। जब किसी को लहू बहने का रोग होता था पुराने नियम में, तो उसे अशुद्ध माना जाता था और वो किसी भी व्यक्ति को टच नहीं कर सकता था। अगर वो टच करता तो उसे पत्थरवा करके मार दिया जाता था। ये हुक्म था। तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। जो लोग छुटकारा चाहते हैं और अपनी जान से प्यार करते हैं, नहीं 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 नहीं, चर्च जाएंगे तो हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे। अब कौन सा तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें मर्सिडीज में घुमा रहे हैं? अब कौन सा वो तुम्हारा खर्चा चला रहे हैं? अब कौन सा वो तुम्हें डेली बटर चिकन खिला रहे हैं? अभी तो गालियां निकाल रहे हैं। एक गाली और पड़ जाएगी। जीसस क्राइस्ट के पास जाओ, उसे छू लो, सेम ना रहो यीशु मसीह के नाम में। अपने जोगे हो जाओ। हां, रिश्तेदारों की फोड़ियों पर चलने से अच्छा यह है कि जीसस क्राइस्ट के पास जाकर हील होकर भागो खुद अपने टांगों के ऊपर। आमीन। जब भी बाइबल में छुटकारा हुआ, कभी भी ऐसे ही नहीं हुआ आसान। आपको एफर्ट करना पड़ा। अंधे को एफर्ट करना पड़ा, 12 साल की लहू बहने वाली औरत को एफर्ट करना पड़ा। परमेश्वर ने एक अंधे को छुआ और कहा जा और शीलो के कुंड में धो ले। वो बोल सकता था परमेश्वर क्या शीलो के कुंड में, यही ठीक कर दो, अभी क्या जाऊंगा, अंधा हूं, कहां पूछ पूछ के निकलूंगा शीलो के कुंड, हाथ लगाओ, चंगा करो, काम खत्म करो। लेकिन जब भी आपने बाइबल में छुटकारा देखा होगा, कभी भी जीसस क्राइस्ट ने इजीली नहीं दिया लोगों को। लोगों को ये परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने छुटकारे के लिए खुद एफर्ट, खुद मेहनत करें। वो प्रेयर की हो, वो बोने की हो, वो फास्टिंग की हो, वो वर्शिप की हो, वो मेहनत करने की हो, जीसस क्राइस्ट में आत्मिकता में बने रहने की हो। वो चाहता है आप खुद मेहनत करें। हालेलुया। कभी भी बाइबल में आप छुटकारा देखेंगे आसानी से नहीं हुआ। चाहे वो अंधे का है, चाहे वो 12 साल की लहू बहने वाली औरत का है, चाहे वो कनानी स्त्री का है जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती थी और यीशु मसीह ने उसे चंगा करने से भी मना कर दिया था। और दूसरी ओर जहां वो व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता था और पागल था और सांकलों से बांधा हुआ था, नंगा रहता था, कब्रों में रहता था, पत्थर मार के लोगों को और अपने आप को घायल करता था, जब उसको जीसस क्राइस्ट छुटकारा देने के लिए गए तो जीसस क्राइस्ट की नहर के उस नाव के ऊपर प्रॉब्लम आई। वो भी छुटकारा आसान नहीं था। मालूम है कि नहीं? चेले डर गए, प्रभु डूब गए, मर गए। जीसस क्राइस्ट ने कहा डोंट वरी, क्योंकि चेलों को मालूम नहीं था कि जो छुटकारा कल होने वाला है सुबह, वो शैतान घबराया हुआ हमें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले सुबह जब यीशु मसीह वहां पहुंचे, उस व्यक्ति को चंगा किया, चेलों को समझ आया
कि कोई भी छुटकारा आसान नहीं है। आपकी हीलिंग हुई, जीसस क्राइस्ट ने उसके लिए कोड़े खाए। मेरा डिप्रेशन, पागलपन फ्री हुआ, उसने कांटों का ताज मेरे लिए पहना है। आसान नहीं था। आमीन। हर एक छुटकारे के लिए एक प्राइस को पे करना जरूरी है। आप आज अपने देश में बैठे हो, आजाद देश में, गोरों के नीचे नहीं हो, उसके लिए छुटकारे का दाम दिया गया है। हालेलुया। कई लोगों ने उसके लिए जान दी है छुटकारे के लिए, क्योंकि छुटकारे के लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आप रिश्तेदारों से डरते हैं, आप समाज से डरते हैं, आपको अपने बॉस का डर है, आपको अपने एमएलए का डर है, अपने सरपंच का डर है, आप छुटकारे के लिए बने नहीं। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देता है, जो आपकी जनरेशंस को चेंज करता है, आपके फाइनेंस को चेंज करता है, पूरा टर्न अराउंड आपकी लाइफ में करता है। बिल्कुल, अगर आप नीचे थे, जमीन के नीचे, तो आसमान में होंगे। ऐसा टर्न, ऐसा बदलाव, ऐसा टर्न अराउंड में बात कर रहा हूं जिसकी। आमीन। लेकिन कोई भी छुटकारा आसान नहीं। हर एक छुटकारे के पीछे एक प्राइस है जो आपको पे करना है। आपको मसा चाहिए, उसका एक प्राइस है। आपको फाइनेंस में बढ़ना है, उसका एक प्राइस है। आपको मसे में बढ़ना है, आपको हीलिंग लेनी है, उस छुटकारे के लिए एक प्राइस है। वो पैसा नहीं, वो परमेश्वर निर्धारित करता है आपकी लाइफ में क्या है। किसी की लाइफ में विरोध हो सकता है, किसी की लाइफ में मुसीबत हो सकती है, किसी की लाइफ में अकेलापन हो सकता है, किसी की लाइफ में कुछ हो सकता है, लेकिन वो प्राइस, वो मूल्य आपको अदा करना पड़ेगा उस छुटकारे के लिए। आप तैयार हैं उस मूल्य को अदा करने के लिए? मैंने कहा, क्या आप तैयार हैं उस मूल्य को अदा करने के लिए? हालेलुया। ये बात दिमाग में पूरी तरह डाल के, पंजाबी च कहते चेप के रखनी पूरी। क्या? कि तुम एक्सीडेंटली भागकर डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैंपियन तो बन सकते हो, पर एक्सीडेंटली भागकर ओलंपिक नहीं जीत सकते। तुम अच्छा भागते हो, किसी ने देखा, चल यार भागा कर तू, चला डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन हो रहा है, तुम जीत सकते हो। लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि सीधा कोई ओलंपिक में चला जाए क्योंकि वो अच्छा भागता है। क्योंकि उस लेवल पे उस लेवल के छुटकारे के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो गिफ्ट जो है उसे शाइन करना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, मेहनत कर, अपने छुटकारे का मूल्य अदा कर। यीशु ने ऑलरेडी दे दिया है मूल्य, लेकिन तू भी उस मूल्य के ऊपर विश्वास रखता हुआ अपनी प्रार्थना को कर, तू छुटकारे को पाएगा। आमीन। ऊंचा, ये बरकत आपकी है। आज की मीटिंग के बाद जो कोई काम, खासकर फाइनेंस से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड आप करना चाहते हैं, आपको हरी झंडी देता है खुदाबंद करने के लिए। आपको मालूम होगा कि आप जीवित चर्च के नीचे हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि आपके साथ परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जो आप कर रहे हैं उसके मास्टर बनना है। लोग बोलते हैं चाय बेचना छोटा काम है। वो एमबीए चाय वाला करोड़ों रुपए कमा रहे हैं जस्ट चाय बेच के। मैंने लोग आपसे ये बात तब की बोली जब वो आया भी नहीं था चाय के धंधे में। मैंने को बोला कोई काम छोटा नहीं है, कोई भी काम। अगर आप क्लीनिंग के मास्टर हैं, ओके, अगर आप क्लीनिंग के, आपको हर चीज क्लीन करनी आती, मैं आपको 50,000 रुपए महीना की जॉब देता हूं, कल आ जाओ। मैं सच कह रहा हूं। अगर आपका डिग्री है क्लीनिंग करने की, आपसे काम भी नहीं, आपको यूज करूंगा ट्रेनिंग देने के लिए मेरे लोगों को। कोई काम छोटा नहीं है। जस्ट अपने काम में आपको परफेक्ट बनना है। हालेलुया। मेरे आसपास जो क्लीनिंग करने वाले छोटे छोटे लोग मैंने लिए थे, आज वो 20-20 हजार की पे के ऊपर है। जस्ट क्लीनर बात कर रहा हूं।
क्योंकि उन्होंने सीखा है एक्सेलेंस में काम करना। मैं आपको जॉब ऑफर कर रहा हूं, 50,000 रुपये महीना, अगर आपको हर चीज क्लीन करनी आती है तो। आपको केमिकल मालूम है, टाइल पे कौन सा लगेगा, पत्थर पे कौन सा लगेगा, बांस पे कौन सा लगेगा, साउंड पे कौन, अगर आपको मालूम है तो इससे भी ज्यादा दे सकता हूं, हम बात कर सकते हैं। हालेलुया। काम छोटा बड़ा नहीं, अपने काम के मास्टर बन जाओ, कीड़े बन जाओ, घुस जाओ उसमें, पक्के हो जाओ उसमें। आप उस जनरेशन के हो, अपने काम को गूगल से मास्टरी कर सकते हो आप अपने काम की, जस्ट इंटरनेट से, जस्ट इंटरनेट से। मेरे एक करीबी ने एक रेस्टोरेंट खोला, कहता पापा जी आपको मैंने सैंडविच खिलाने। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले आओ, मैं डाइटिंग पे हूं। ले आया, कोई बात नहीं। जैसे ही मैंने एक बाइट लिया, मैंने कहा बहुत बकवास सैंडविच है ये, तेरा काम नहीं चलेगा। नहीं चला काम। सच बताना जरूरी होता है कई बार। हालेलुया। अगर आप कोई भी काम करें, एनीथिंग, और उसे मास्टर कर दें आप काम में, आप उसका परखच्चे उड़ा दें उस काम के, वो कोई भी लाइन हो, आज से प्रण ले लो, मैं किसी भी लाइन में हूं, इसका मास्टर बनूंगा मैं। देखो क्या होता है। लेकिन ध्यान नहीं, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। वही बाल जो काटते थे आज भी वही बाल काट रहे हैं, वो 50 रुपए के, वही जो 10 साल पहले जिस स्टाइल से काटते थे। बहनें, जिस तरह से 10 साल पहले जो आपने कोर्स किया था ब्यूटिशियन का, अगर आप अब जाके देखेंगे ब्यूटिशियन के कामों को, आप जो कर रहे हो वो सारा गलत है। हर साल नई स्टडी आती कि ये जो मसाज का आपने ये स्टेप मारा ना, ये गलत है, ये सही है। हर साल नई स्टडी आती, लेकिन अपग्रेड नहीं किया। टीवी ठीक करते करते इतने बिजी हो गए, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। जब एलईडी आई, टीवी वाले वेले हो गए। अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को मास्टर करो। पत्थर लगाते हो, ऐसा लगाओ कि ताजमहल जैसे लोग आपको फोन करेंगे, भाई साहब ऐसी एक साइट बन रही, आओगे क्या? लेकिन जिन घरों में तुमने लगाया वो अभी तक तुम्हें गालियां निकाल रहे हैं। हालेलुया। जिस बंदे ने लकड़ी का काम किया अभी तक वो गाली निकाल रहे हैं कि भाई साहब इसके बंदे ने काम किया था, सही नहीं किया। जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है आपके बिजनेस की, उसके जैसी कोई पब्लिसिटी नहीं होती। अपने आप को अपग्रेड करो, बेस्ट बनाओ, जिस भी काम में हो उसके मास्टर बन जाओ। खुदा आपको मसा देता है आज, सिर बनने का बोझ नहीं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार है क्या? हाँ, आप एक अकाउंटेंट की जॉब पर हैं, अपने आप को मास्टर करो उस चीज में। आपके बॉस को आपकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। मोस्टली लोगों के जीवन में कर्ज काम करता है, बॉस के अलावा उनकी सबसे बनती है। अरे मूर्ख, तुझे प्रमोशन बॉस ने देनी है, तेरे कर्मचारियों ने नहीं। तू अपने कर्मचारियों का लाख सगा हो, लेकिन प्रमोट तुझे बॉस ही करेगा। और ये ऐसे कर्ज के नीचे लोग होते हैं जिनकी बॉस के अलावा सबसे बनती है। हालेलुया। अपने आप को मास्टर करो। आप जीसस क्राइस्ट के बच्चे हो, एक्स्ट्रा विजडम है आप में, एक्स्ट्रा डीएनए है आप में। आप बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, इसका फायदा उठाओ। घर में कार खड़ी हो और आप धक्के खा रहे हो साइकिल पे, तो ये आपकी गलती है। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को। अपनी राह साफ तो कर दे मेरे खुदा। अपने हाथों को हिलाकर सब जन खड़े हो जाओ। तू
उठाओ हाथों को। सुनो, जो भी आप करते हो उसमें मास्टर बनोगे, अपनी हदों को बढ़ाओगे, जो करना चाहते हो करोगे, खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च।